गाइस स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। गाइस रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। फ्रेंड्स यदि आप नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपने यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ और जो भी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं उनसे संबंधित वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस आज की इस वीडियो का पहला सवाल है, यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको इस प्रश्न के अनुसार इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें 287 है, उसके बाद इससे बड़ी संख्या 394 है, फिर इससे बड़ी संख्या 463 है, इससे बड़ी संख्या 512 है और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 958 है। तो यहाँ पर कहा गया है संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। तो हमारी दूसरी संख्या ये है और इसका अंतिम अंक क्या है यहाँ पर 4। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, जी का ए से क्या संबंध है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं। ए बी की बहन है, ए जो है वह बी की क्या है बहन है। अब उसके बाद चलते हैं, बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी किससे हुई है डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, मतलब बी और इन डी की पुत्री जो है वह जी है, क्या है पुत्री। जी का ए से क्या संबंध है। तो देखिए पहले कहा गया है ए जो है वह बी की बहन है, तो बहन के लिए मतलब लेडीज के लिए हम माइनस यूज करेंगे और बी भाई होगा यहाँ पर प्लस यूज करेंगे। और इसकी जो पत्नी है डी, बी और डी की पुत्री जी है, तो ए यहाँ पर जी की हो जाएगी फूफी और जी ए की हो जाएगी भतीजी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा गया है जिस तरह मछली जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है, वायु, आकाश, जल या भोजन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी और सी बहनें हैं, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है, ए डी से कैसे संबंधित है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। ए बी और सी ये क्या है बहनें हैं, ए बी और सी बहनें हैं तीनों। अब आगे चलते हैं, डी ई का भाई है, डी जो है वह ई का भाई है और ई बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी है। ए का डी से क्या संबंध है। अब हमको यहाँ पर ए का और डी का संबंध बताना है। तो देखिए ये तीनों बहनें हैं और बहन की बेटी और बेटी का भाई, तो ये ए जो है डी की मौसी हो जाएगी या फिर इसको आप चाची भी बोल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या नियम लग रहा है। तो देखिए सी का कोड होता है 3 और एफ का कोड होता है 6 और डी का कोड होता है 4, बी का कोड होता है 2। उसी प्रकार से एक्स का कोड होता है 24, यू का कोड 21, डब्ल्यू का कोड 23 और वाई का कोड 25 होता है। तो देखिए यदि इन शब्दों के कोडों को हम आपस में जोड़ देंगे जैसे कि 24 और 3 तो इनका योग हो जाएगा 27, मतलब कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, 21 और 6 को यदि हम जोड़ेंगे इन दोनों के कोडों को आपस में तो ये भी एक दूसरे के विपरीत ही बैठेंगे। तो इसमें नियम लग रहा है एक दूसरे के विपरीत लिखे जा रहे हैं। तो देखिए जी का कोड होता है 7, जे का कोड 10, एच का कोड 8 और एफ का कोड 6। अब हमको इनका विपरीत ज्ञात करना है। तो विपरीत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से इनके कोड के मान को घटा देते हैं। जैसे कि जी का कोड 7 है, 7 को यदि हम घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा और 20 कोड होता है टी का। उसके बाद जे का कोड होता है 10, यदि 27 में से हम 10 घटाएंगे तो ये 17 हो जाएंगे जो कि क्यू का कोड होता है। अब यहाँ पर देख लेंगे हम टी क्यू एस यू। अब हमको आगे को इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 1 जनवरी 2012 को शुक्रवार है तो हफ्ते का कौन सा दिन 1 जनवरी 2013 को पड़ेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि 2012 जो है एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन मतलब 52 तो सप्ताह प्लस 2 दिन शेष। अब हमको क्या करना है, जैसे कि शुक्रवार बताया गया है 1 जनवरी 2012 को, तो अब हमको शुक्रवार के 2 दिन आगे चले जाना है या फिर 2 दिन इसमें ऐड कर देने हैं, जो ये शेष दिन हमारे बचे हैं। तो शुक्रवार, शनिवार, फिर उसके बाद रविवार। तो 1 जनवरी 2013 को रविवार होगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भेड़ मटन जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार हिरन किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, भेड़ के मीट को हम मटन कहते हैं और हिरन के मीट को हम बेनिजन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ गुलाबी हो तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? तो स्वच्छ आकाश का रंग होता है नीला। और यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार देखिए, नीला को कहा गया है, नीला का अर्थ गुलाबी। तो इसका जो सही आंसर होगा गुलाबी करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर होगा? तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि इधर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, इस प्रकार से कुछ होता है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, मतलब कि नीचे की ओर 6 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मतलब कि इधर की ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चल रहा है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ऊपर की तरफ को होगा और 5 किलोमीटर ये चलता है। अब हमको ये बताना है कि इसका मुख जो है वह किस दिशा में है? तो इसका मुख उत्तर दिशा में है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि पिछला परसों से 1 दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन होगा? तो देखिए, यदि मान लेते हैं हम आज दिन क्या है, शुक्रवार है। क्या मानते हैं हम? आज शुक्रवार है। अब हमको बताना है पिछला परसों, तो पिछला परसों कल और परसों, तो यहाँ पर गुरुवार और ये बुधवार। अब परसों से 1 दिन पहले, 1 दिन पहले मतलब कि मंगलवार, 1 दिन पहले मंगलवार था। अब क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि पिछले परसों से 1 दिन पहले का दिन, तो पिछला परसों हो गया हमारा बुध और इससे 1 दिन पहले मंगल। शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन क्या होगा? तो देखिए, अब इस मंगलवार से हम 3 दिन आगे चलते हैं, तो 3 दिन बुध, गुरु और शुक्र, तो 3 दिन बाद क्या होगा हमारा? शुक्रवार होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जो भी ये क्वेश्चन रखे काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। गाइस, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं, इन क्वेश्चन को लेकर यदि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ग्रो को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम डेली बेस पर करंट अफेयर, रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफी सारा कंपटीशन एग्जाम से रिलेटिव कंटेंट डालते रहते हैं। और इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।